मैं राजेश खातोड़ा राजगुरु नवोदय क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हमारा जो नवोदय विद्यालय के में जो आकृतियों से संबंधित जो हमारा 5वां भाग है उसको हम पढ़ेंगे और उसकी आकृतियां हम बनाकर देखेंगे। आज हमारा 5वां जो भाग है वो है समान आकृति। समान आकृति को दूसरे नाम से समरूप आकृति के नाम से भी हम जानते हैं और उनकी आकृतियां भी हम बनाएंगे कि किस तरह से हमारे नवोदय विद्यालय के पेपर में समान आकृति या समरूप आकृतियों से किस तरह से हमारे प्रश्न आते हैं, किस तरह की हमारी आकृतियां आती है, उन आकृतियों को बनाकर देखेंगे। साथ ही साथ उन आकृतियों को समझेंगे कि किस तरह से हमें उनको हल करना चाहिए। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज शाम को 8 बजे जितने भी हमने नवोदय से संबंधित चाहे अंक गणित हो या फिर आकृतियां हो, जितने भी हमने टॉपिक पढ़े हैं उन सब के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे लाइव आकर। तो अधिक से अधिक आप लाइव में जुड़ें और जो भी आपकी आकृतियां या गणित से संबंधित जो भी समस्या है उसके बारे में बताएं और अधिक से अधिक लाइव में जुड़े। समान या समरूप आकृति यानी हमारा जो नवोदय का पेपर है उसमें जो हमारे आकृतियों से संबंधित जो हमारा जो प्रकार है समान या समरूप आकृति, वहां पर आपको समान आकृति भी दे सकता है, समान ना देकर समरूप आकृति भी दे सकता है। मतलब वही है, नाम वही है। समरूप का मतलब भी समान होता है, समान का मतलब भी समरूप ही होता है। अब देखिए समान या समरूप आकृतियां हमें किस तरह से हल करनी है, पहले इस बात को हम समझ लेते हैं। तो समान या समरूप का मतलब होता है कि जैसे के जैसे ही दिखने वाला, यानी मैं हूं और मेरी जैसी आकृति इन आकृतियों में दिखाई दे। उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूं, तो आपको जैसे इधर इधर अपने जो अपना बायां हाथ है, हमारे बाएं हाथ की तरफ तो हमारा जो प्रश्न आकृति होगी और हमारे जो दायां हाथ होगा हमारे उधर हमारी उत्तर आकृतियां होगी। तो जो हमारी ये प्रश्न आकृतियां हैं, ये समस्या आकृति का मतलब होगा ये हमारी प्रश्न आकृतियां हैं 1 2 3 और 4, यानी ये हमारी प्रश्न आकृतियां हैं और ये सब हमारी उत्तर आकृतियां हैं। जैसे ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये हमारी उत्तर आकृतियां हैं। तो जैसी हमारी प्रश्न आकृति होगी वैसी की वैसी ही हमें उत्तर आकृति में ढूंढना है, यानी एक भी चीज चेंज नहीं होनी चाहिए। जो हमारी प्रश्न आकृति में बनी है, जैसी बनी है वैसी की वैसी इन चारों आकृतियों में से आपको किसी ना किसी आकृति में आपको वो आकृति आपको मिलेगी, इसलिए उस आकृति को आपको ढूंढना है। देखिए ए बी सी डी, इनमें से क्या होगा कि एक तो आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा और एक जो आपके उत्तर आकृति होगी वो लमसम होगी। आपको उस चीज का ध्यान रखना है। साथ ही साथ जैसे आपके में एक आकृति पहले करके देखते हैं अपन, फिर आगे और चर्चा करेंगे जैसे जैसे आकृतियां हल करते हुए जाएंगे। देखो ये अपने पास प्रश्न आकृति है और ये सब हमारे उत्तर आकृतियां है ए बी सी डी। इन चारों आकृतियों में हमें हमारी जो प्रश्न आकृति है उसको ढूंढना है कि कौन सी आकृति जो हमारे प्रश्न आकृति बनी है इन आकृतियों में सेम ऐसी आकृति कौन सी है। अब चारों ऑप्शनों में जाना पड़ेगा हमें, ऐसा नहीं यहां देख लिया और आपने तुरंत प्रभाव से देखते ही लगा लिया। इस प्रकार में क्या होता है कि आपको एकाग्रत होकर उस आकृति को ढूंढना है। अगर आपने थोड़ा सा भी दिमाग इधर उधर हुआ और आपकी वो आकृति गलत हो जाएगी। दिखने में तो आपको ऐसा पढ़ने में दिखने में ऐसा लग रहा है कि यार अपन तो तुरंत प्रभाव से इसको हल कर लेंगे। बाकी देखो आकृतियां, कोई भी आकृति हो आप जितना सरल समझोगे उतनी कठिन भी है, जितना कठिन समझोगे उतनी सरल भी है। सिर्फ उसको करने का हमको तरीका आना चाहिए। अब ये अपनी प्रश्न आकृति है तो इसको देखें कि इसके इस आकृति में क्या क्या चीजें बनी हुई है। तो यहां पर देखो 1 2 3 4 5, तो हमारे प्रश्न आकृति में पहले तो 5 चीजें बनी हुई है।
अब देखो पहले यहाँ पर एक ऐसी लाइन खड़ी है और उसके नीचे क्या लगा रखा है, गोला लगा रखा है। फिर एक लाइन खड़ी हुई है और उसके ऊपर एक तीर का निशान लगा रखा है। फिर एक लाइन खड़ी हुई है और उसके नीचे क्या कर दिया, गोला लगा रखा है। फिर लाइन खड़ी है, एक तीर का निशान। फिर लाइन खड़ी हुई है और नीचे भी तीर का निशान है और यहाँ पर भी गोले का निशान, यानी ऊपर गोले का निशान है और नीचे तीर का निशान है। अब हमने हमारी प्रश्न आकृति को बड़े ध्यानपूर्वक देखा, समझा। अब देखने के बाद में प्रत्येक चीज को हम मिलाते हुए चलेंगे। पहले हम हमारे ऑप्शनों पे चलते हैं। अब देखो ए नंबर में यहां पर सबसे पहले देखो, जो चीज आपको जैसी आकृति में बनी वो वैसी की वैसी होनी चाहिए। आप ऐसा नहीं कि टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर करके कि यार ये चीज यहां नहीं मिली तो उधर ले लेंगे, उधर नहीं मिली तो यहां से ले लेते हैं। जैसी आकृति बन रही है वैसी की वैसी इधर उत्तर आकृतियों में आपको मिलेगी। तो अपने पास एक लाइन है, यहां पर गोला है और यहां पर अपने पास देखो लाइन तो है लेकिन गोला कहां चल गया, ऊपर, और नीचे कहां लगा दिया उसने, एक तीर और लगा दिया। जबकि अपने प्रश्न आकृति में क्या है, यहां पर गोला है और यहां पर तो तीर का निशान है। तो ये अपना ए नंबर का ये पहला चीज तो यही गलत हो गई इसकी, ठीक है। दूसरी में चले तो तीर भी मिल गई, ठीक है, गोला भी मिल गया, ठीक है, तीर मिल गया, ठीक है, और ये वाली जो तीर नीचे और ऊपर गोला ये भी मिल गया। तो एक चीज नहीं मिली जो हमारे पहली जो आकृति में, जो प्रश्न आकृति में बनी हुई है, जो प्रश्न आकृति में बनी हुई है उसमें क्या चीज नहीं मिली हमें, तीर और ऊपर हमारा जो गोला है, यानी हमारा जो गोला नीचे है और तीर यहां पर कहां गए, नीचे, हमारा गोला कहां है, नीचे, तीर यहां पर नीचे है, जबकि गोला कहां चल गया, ऊपर। ऐसी अपनी आकृति नहीं है, यानी हमारा जो पहला जो चिन्ह है वो क्या मिल गया हमें, इसमें गलत मिल गया। तो ये तो अपने ए नंबर तो हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। बी नंबर में चले, बी नंबर में देखो हमारा गोला बिल्कुल मिल गया ऐसा ही, हमारे तीर मिल गई, हमारा जो गोला है ये भी मिल गया, हमारे ऐसी तीर है ये भी मिल गई, हमारी जो ये तीर और ये गोला है ये भी मिल गया। यानी जो हमारे प्रश्न आकृति में सेम चीज, जो सेम जैसे की जैसी बनी है वैसी की वैसी हमें बी नंबर में हमारा आंसर मिल गया। लेकिन हमें अभी सी और डी को भी तो देखना है, उनको भी समझना है। देखो हमारा यहाँ पर क्या था, एक लाइन थी और उसके नीचे गोला था, यहाँ पर तो क्या गया, गोला ऊपर चल गया, तीर नीचे, तो ये तो गलत है, ठीक है। फिर तीर ऊपर है, इसमें नीचे, ये भी गलत है। फिर गोला नीचे, यहाँ तीर है, ये भी गलत है। यहाँ पर तीर ऊपर, यहाँ पर गोला और तीर है, ये भी गलत है। ये तीर और गोला यही चीज मिली, यानी चार चीज तो इसमें गलत है, एक ही चीज इसमें सही मिली। यार आपने क्या पढ़ा है, पढ़ रहे समान आकृति, यानी इसमें सारी चीजें समान जैसी की जैसी मिलनी चाहिए। और आप प्रत्येक चीज जैसे मैं हल कर रहा हूं वैसे की वैसे आप हल करोगे ना, तभी जाकर आपका आंसर सही होगा ऐसी आकृतियों में भी। डी नंबर में चले तो देखो यहाँ पर अपने क्या है, नीचे गोला है, एक लाइन है, जबकि यहाँ पर तीर आ गई, ये भी गलत है। यहाँ पर क्या है, तीर और यहाँ पर गोला है, ये भी गलत है। यहाँ पर फिर गोला आ गया नीचे, यहाँ पर तीर है, ये भी गलत है। और जो अपने यहाँ पर तीर है और यहाँ पर तीर तो है, नीचे गोला है, ये भी गलत है। और एक आकृति उसने बना भी नहीं रखी, यानी सी और डी दोनों को भी अपन ने देखा। तो सी में क्या चीज मिली, सिर्फ एक ही चीज सही मिली, तो ये भी अपना गलत हो गया। डी में सारी चीजें गलत है, तो ये भी अपना गलत हो गया। इस तरह से आपको समान वाली आकृति में प्रत्येक चीज को इस तरह से ध्यान पूर्वक हल करना है, तभी जाकर आप समान आकृति को ढूंढ पाओगे। और यहां देख लिया डायरेक्टली आप ऐसे देख के ही लगाओगे तो देखने से तो आपकी आकृतियां गलत हो सकती है। आप इस तरह से हल करो जैसे मैं आपको बता रहा हूं, इस तरह से आपको प्रत्येक चीज को हल करते हुए चले जाओ। जैसे मैंने इसमें यहाँ पर पूरी आकृति को गिना, गिनने के बाद में पूरी आकृति को देखा कौन सी आकृति कहाँ बनी है, वैसे मैंने फिर ए में मिलाया, फिर उसमें बी में मिलाया, फिर सी में मिलाया, फिर डी में मिलाया। इस तरह से मिलाते मिलाते गया और मेरा आंसर किस में आया, फिर बी नंबर में अपना आंसर आया। तो इस तरह से आपको समान आकृतियों को हल करना है, यानी एकाग्रत होकर ही आपको समान या समरूप आकृति को हल करना है। अब देखो इसके बाद अपन पढ़ते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न की आकृतियां अपने पास ये बनी हुई है। अब देखो यहां पर क्या है, एक ऐसा पंचभुज बना हुआ है, क्या बना हुआ है, ये पंचभुज है,
ऊपर भी उसका मुंह नीचे कर रखा है, नीचे भी एक पंचभुज बना रखा है, उसका ऊपर मुंह कर रखा है, और एक स्टार बना रखा है, इधर भी एक स्टार है, और साथ ही साथ क्या बना रखी है उसने, एक ऐसी लाइन और उसके आगे तीर जोड़ रखा है, फिर इसके एक छोटा सा एक पीछे भी तीर ऐसे नीचे जोड़ रखा है। ये अपनी प्रश्न आकृति। अब उत्तर आकृतियों में ऐसी प्रश्न आकृति को अपन को ढूंढना है जो अपने यहाँ पर बनी हुई है, उसी को ढूंढना है। ए नंबर में चले तो अपना जो देखो पंचभुज बिल्कुल मिल गया, ये तो मिल गई, नीचे वाला पंचभुज ये भी मिल गया, हमारा स्टार भी मिल गया, स्टार यहाँ पे मिल गया, ये चीजें तो मिल गई। चलो अब देखो ये हमारा जो तीर है, यहाँ पर तीर न बनाकर क्या बना दिया, एक ऐसे नीचे लाइन कर दी उसने, ऊपर भी एक लाइन कर दी, जबकि यहाँ पर तो अपने अलग चीज है, यहाँ पर अलग चीज है, तो ये अपने क्या हो गई, ये वाली चीज हमें नहीं मिली, तो यही अपना ए नंबर तो क्या हो गया, गलत हो गया। बी नंबर में चले, हमारा पंचभुज मिल गया, हमारा पंचभुज मिल गया, हमारा स्टार मिल गया, हमारा स्टार मिल गया। अब वो जो हमारी ऐसी तीर की लाइन थी, जबकि यहाँ पर तीर है ही नहीं, ऊपर कर दिया इसने, यहाँ पर नीचे था, तो ये बी नंबर भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। सी नंबर में अपन चले, हमारा पंचभुज बिल्कुल मिल गया, नीचे वाला भी मिल गया, हमारी ये तीर भी है, और नीचे से छोटा तीर, ये बिल्कुल जो जैसी चीजें हमारी थी सारी की सारी चीजें हमें कहां पर मिल गई, सी नंबर में। जैसी अपनी प्रश्न आकृति थी वैसी की वैसी हमारी उत्तर आकृति में भी हमें सी नंबर में हमारी मिल गई, यानी हमारा आंसर किसमें मिल गया, सी नंबर में। लेकिन हमें अभी डी को भी देखना है। देखो हमारा पंचभुज बिल्कुल मिल गया, इधर का पंचभुज ये भी मिल गया, 5 भुजा वाली आकृति, और हमारा जो स्टार है इसमें भी है, और इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। और हमारा जो तीर है उसने तीर ऐसे करके कहां लगा दिया, नीचे लगा दिया, एक ऊपर कर दिया, जबकि हमारा तीर तो कहां जा रहा है, बिल्कुल सीधा जा रहा है, तो हमारा डी नंबर भी, ये वाला जो हमारी चीज नहीं मिली, तो डी नंबर भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। इस तरह से आपको प्रत्येक समान या समरूप आकृतियों में इस तरह से आपको प्रत्येक चीज को आपको देखना है, तभी जाकर आपकी समान या समरूप आकृतियां आपके सही होगी। आप जैसे मैं समझा रहा हूं आप उसी के अकॉर्डिंग आप उन आकृतियों को हल करें, ताकि आपको किसी भी प्रकार से कोई भी आकृति गलत होने की कोई गुंजाइश ना रहे। तीसरा हमारा प्रश्न है ये, देखो एक क्या बना हुआ है, एक वर्ग बना हुआ है, वर्ग के अंदर क्या बना हुआ है, एक त्रिभुज बना हुआ है, त्रिभुज के अंदर आप इसको वर्ग भी बोल सकते हो या एक आप गोला भी बोल सकते हो, जैसा आपको लगे आप समझ सको। तो हमारे पास 3 चीजें हमें ढूंढनी है। पहले तो अपने पास एक वर्ग है बाहर बड़ा, फिर उसके अंदर एक त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर एक गोला है, इस तरह से अपन मान लें। अब यहां पर चले तो अपने बाहर तो क्या है, वर्ग, तो यहां पर तो क्या आ गया, बाहर त्रिभुज आ गया, तो यही गलत हो गया ये तो, और अंदर फिर गोला तो है, लेकिन फिर गोला तो मिल गया, लेकिन अंदर क्या है, त्रिभुज को क्या कर दिया, यानी उसने जो हमारा बड़ा वर्ग था उसको क्या कर दिया, गायब कर दिया, तो हमारा ए नंबर तो वैसे ही गलत हो गया। बी नंबर में चले, हमारा जो वर्ग है मिल गया, त्रिभुज बड़ा वाला ये भी मिल गया, यहां पर क्या है, गोला, यहां पर क्या दे दिया, त्रिभुज, तो ये एक चीज नहीं मिली, 2 तो मिल गए, जबकि हमें तो सेम सारी चीजें वैसी की वैसी मिलनी चाहिए, तो हमारा बी नंबर भी क्या हो गया, गलत हो गया। सी नंबर में आ जाओ, सी नंबर में हमारा वर्ग बिल्कुल मिल गया, हमारा त्रिभुज मिल गया, और हमारे अंदर क्या था, गोला, और यहाँ पर क्या कर दिया उसने, त्रिभुज छोटा वाला खड़ा कर दिया, ये गलत, यानी अंदर वाली चीज को उसने क्या कर दिया, इसमें भी गलत कर दी, तो हमारा सी नंबर भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। डी नंबर में चले, हमारा वर्ग बिल्कुल मिल गया बाहर, त्रिभुज मिल गया, और हमारा जो गोला था अंदर वाला वो भी मिल गया, यानी जो हमारे प्रश्न आकृति सेम वैसी की वैसी आकृति में किसमें मिली, डी नंबर में मिली, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप प्रत्येक चीज को देखो, जिस तरह से मैं हल कर रहा हूं, जिस तरह से आपको समझा रहा हूं, ऐसे आप प्रत्येक चीज को हल करोगे तभी जाकर आपकी वो आकृति सही होगी। और अगर आप यहां से देखे डायरेक्टली आपने सोच लिया भाई हाँ ये है और इसको हल कर देते हैं, तो वो आकृति आपकी क्या है, गलत हो जाएगी। बस इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। जैसे मैं बता रहा हूं आप उस तरह से प्रत्येक चीज को हल करते हुए चले जाओ, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। आप जैसे पहले इसको देख लो, फिर इसको देख लो, फिर बी को, सी को, डी को, इस तरह से देखते चले जाओ, आपका समय भी खराब नहीं होगा और आपकी आकृतियां भी गलत नहीं होगी। नेक्स्ट अपना जो चौथा प्रश्न है ये है, अब चौथे नंबर की आकृति है, तो अपने पास क्या बनी हुई है, एक ऐसी लाइन है, इधर एक त्रिभुज है,
फिर एक ऐसा छोटा तीर का निशान, एक इधर छोटा, पीछे एक ऐसे गोला लगा रखा है, एक लाइन लगा के, यानी 3 लाइन है और उनके पीछे गोले, एक इधर है और एक ऐसा डिब्बा बना रखा है। यानी अपने पास कितनी चीजें गिनी, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 चीजें हमें मिलनी चाहिए। तो अपन ए नंबर पे चले, ए नंबर से देखते हो चले, तो अपना गोला ये वाली चीज मिल गई। यहां पर क्या है, तीर, और यहां पर क्या आ गया, त्रिभुज आ गया, जबकि यहां पर तो तीर है, यहीं से अपन को दिखाई दे रहा है। यहां पर क्या दे दिया, त्रिभुज दे दिया, यहाँ पर तीर का निशान है और यहाँ पर त्रिभुज और यहाँ पर क्या लगा दिया, गोला लगा दिया। यानी ये तो आकृति यहीं से गलत हो गई ऊपर से, और इधर अपने पास 3 लाइन है और उनके पीछे गोले हैं, यहाँ पर 2 तीर लगा रखे हैं, यानी जो आगे वाली चीज है उसको इसने क्या कर दिया, पीछे लगा दिया। यानी ए नंबर में सिर्फ अपन को एक चीज ही मिली हमारी जो आकृति में थी, तो ये ए नंबर तो हमारी क्या हो गई, गलत हो गई। बी नंबर पे चले, तो बी नंबर में देखो नीचे से चलो, यानी हमारी जो नीचे वाली चीज थी कहां ले गया, वो ऊपर, ये भी गलत होगा भाई, आकृति ऊपर ऐसे उलट सुलट भी नहीं हो सकती, जैसी आकृति आपको सेम वैसी ही मिलेगी वहां पर भी। तो देखो इधर तीर है 2 और इधर क्या है, 2 गोले आ गए, तो ये तो यही गलत हो गया, और हमारी जो पीछे वाली ये भी चीजें क्या हो गई, गलत है। यानी जैसी अपनी आकृति इधर बन रही है वैसी आकृति तो इधर है ही नहीं, तो ये भी हमारे बी नंबर भी क्या हो गया, गलत हो गया। इस तरह से आप देखो, जैसे जैसे आपकी आकृतियों की ओर बढ़ोगे आप प्रत्येक चीज को आप देखते हुए चलोगे, और अगर आपने सोचा कि नहीं यार हम तो डायरेक्टली यहाँ देखा और आपने डायरेक्ट पेन से लगाया और ये लो, तो इस तरह से आपकी आकृतियां गलत हो सकती, इन चीजों का आप विशेष ध्यान दे। अब देखो नेक्स्ट आकृति सी नंबर में चले, हमारी ये वाली चीज ये मिल गई, यहाँ पर 2 तीर है, यहाँ पर तो क्या आ गए, गोले आ गए, तो ये भी हमारे क्या हो गए, गलत हो गई। यहाँ पर तीर है, ये तो मिल गई, यानी पीछे क्या थे, 3 गोले हैं और लाइन है, तो यहाँ पर तीर है, तो ये दोनों चीजें में, यानी इसमें से सिर्फ कितनी चीजें मिली हमें, 2 मिली, जबकि हमारे तो यहाँ पर था कितनी, 7, तो सी नंबर भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। डी नंबर पे चले, डी नंबर पे चले तो देखो नीचे वाली आकृति मिल गई हमें, हमारे ये वाले दोनों तीर ये भी मिल गए, ठीक है, ये तीर ये भी मिल गया, हमारे तीनों गोले और लाइन है ये भी मिल गई। बिल्कुल जैसी हमारी प्रश्न आकृति सेम वैसी की वैसी आकृति हमें कहां पर मिली, डी नंबर में मिल गई, तो डी नंबर में ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप डी नंबर में आप अपना आंसर लगा लो। इस तरह से जैसे मैंने आपको समान या समरूप आकृति जो आपको बता रहा हूं, इसमें कोई आपको नियम भी नहीं लगाना, सिर्फ इसको एकाग्रता से बड़े ध्यान पूर्वक आपको इसको देखना है, देखने के बाद में इस तरह से आपको उन आकृतियों को हल करना है, तभी जाकर आपकी वो आकृतियां सही होगी। अगर आपने यहाँ इस प्रश्न आकृति को देखा, डायरेक्टली आपने देखकर ऐसे किया और आंसर लगा दिया, वो क्या करेगा, आपको एक ना एक चीज, वो आपको 4 चीजें बिल्कुल मिला देगा, लेकिन एक चीज ऐसी करेगा वो जो इधर की उधर गलत कर देगा, जिससे आपका दिमाग इधर उधर हुआ और आप उस आकृति को ही लगा दोगे, वो आकृति आपकी गलत हो सकती है। इस तरह से आप हल करो, जैसे मैंने तसल्ली से हल किया, आप भी उसी तरह से तसल्ली से हल करें, तो आपको समान या समरूप आकृतियां जो मैंने बताई है आपको समझ में आई होगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।